हाल ही में आप जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि एलजी की पावर्स बढ़ा दी जाएं। क्यों बढ़ा दी जाएं एलजी की पावर्स? हम लोगों ने अगर वोट की पावर अगर हमारे पास है, हमने अपना मुख्यमंत्री चुना है, ना कि हमने एलजी को सिलेक्ट किया था। ये लड़ाई इलेक्टेड और सिलेक्टेड की है। हमने सिलेक्ट किया था मुख्यमंत्री को, ना कि एलजी को। तो जो एक सिर्फ 3 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का आधिपत्य रहता है, वो बोल सकते हैं उनके ऊपर 3 विषय, जिसमें सुरक्षा महत्वपूर्ण है और बाकी 2 अन्य विषय भी हैं। लेकिन उसके अलावा जो विषय हैं वो दिल्ली वासी डिसाइड करेंगे ना उसके बारे में, कि हमने जिसको इलेक्ट किया है वो निर्णय ले। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है या यातायात की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम एलजी हाउस थोड़ी जाएंगे। हम तो अपने मुख्यमंत्री का मुख देखेंगे ना। जब हमने 5 साल के लिए चुनाव लड़ा था और उन्हें सिलेक्ट किया था, तो हमने एलजी साहब को वोट नहीं दिया था। तो आज आप एलजी को हमारे सर्वोपरि बना के बिठा दें, दिस इज़ नॉट डन। धरना प्रदर्शन में और भी क्या मांगे रखी गई? देखिए, सबसे तो पहले दिल्ली की जनता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है और फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि 28 फरवरी को जो चुनाव हुआ, दिल्ली में बीजेपी 0 पे आ गई। एक भी सीट नहीं लिया, 5 सीटों में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को आई। इसे बौखला करके बीजेपी दिल्ली में पीछे के दरवाजे से शासन करना चाहती है एलजी के माध्यम से। बिल्कुल ये गलत है और हम लोग पूरे दिल्ली के वासी जंतर मंतर पे अपनी सरकार को सपोर्ट करने आए कि नहीं, ये गलत है। आज सिलेक्टेड और इलेक्टेड 2 के बीच की लड़ाई है, या तो सिलेक्टेड या इलेक्टेड। इतनी जनता के पैसे क्यों खर्च करते हो? जब एलजी को ही, उपराज्यपाल को ही सरकार चलानी है, तो फिर ये चुनाव क्यों दिल्ली के अंदर? जनता के पैसे को बर्बादी क्यों? विधायक और मुख्यमंत्री जुट क्या है? तुम उपराज्यपाल के साथ शासन कर लो। तो सीएम आए थे आज के धरना प्रदर्शन? जी बिल्कुल, सीएम, डिप्टी सीएम, हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे निगम पार्षद यहाँ थे। तो कैसा रहा धरना? कामयाब रहा? जबरदस्त। इन्होंने पुलिस की चारों तरफ बैरिकेडिंग करने के बाद जंतर मंतर में एक जन सैलाब दिख रहा था। जन सैलाब दिख रहा था। आपको उम्मीद है कि आपकी बात जो मांगे आपने रखी थी वो मानी जाएगी? लोकतंत्र में तो जनता का अधिकार है, बाकी तानाशाही है। आज बीजेपी क्या कर रही है? हर जगह तानाशाही। आप देखिए बंगाल में क्या कर रहे हो। आज महंगाई चरम सीमा पर। सिलेंडर जो आज 2014 में सिलेंडर 360 रुपये का था, आज 930 रुपये का है। उस टाइम रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये का था, आज 50 रुपये का है। आज ट्रेन का टिकट देख लीजिए, मतलब डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ का रेट देखो ना। महंगाई चरम सीमा पे है। कोरोना ने पूरा कमर तोड़ दिया है जनता की, फिर भी महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने करके और बुरा हाल कर दिया है। सर, हमारे देश में इतनी गरीब जनता ज़्यादा है। पहले तो मोदी जी कह रहे थे कि सब्सिडी देंगे, गरीबों को, हर कोई को सिलेंडर देंगे, लेकिन सब्सिडी भी खत्म कर दी है अभी। और गरीब के पास पहले तो मतलब आदत पाड़ दी लेडीजों को कि सिलेंडर देंगे और गैस पे आप खाना बनाओ। और आज की हालत यह है कि दोबारा से वो चूल्हे पे आ गई है महिलाएं। तो जिस हिसाब से ये सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मोदी जी सही कर रहे हैं जनता के साथ। जी, मेरा नाम मोहम्मद फौदन, सोशल एक्टिविस्ट है। जी, मैं जो है ये धरना प्रदर्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो है एलजी जो होता है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो दिल्ली में जो है अब वही सारे बिल पास करेगा। यानी कि जो है लोकसभा में जो है मोदी जी हमारे जो है ये जो है बिल पास करके ले आए हैं और उन्होंने जो है ये कर दिया है कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है। जो भी फैसला लेगा वो एलजी लेगा। और जबकि आप जानते हैं एलजी किसका है? एलजी यही दल्ले पिल्लों की सरकारों का है, जो मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं सेंटर में। तो वो चाहते हैं कि केजरीवाल साहब जो है कोई काम ना करें और जो है उनके कामों में जो है अड़चन आए, रुकावट आए। तो इसलिए जो है उन्होंने सारा फैसला करने की हुकूमत जो है वो पावर जो है एलजी को दे दी है। आप उन लोगों को दल्ले पिल्ले कह रहे हैं, ये ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो एक पद पे है, पद का गरिमा है। जी, दल्ले का मतलब क्या होता है? दलाल। दलाल मीन्स होता है एजेंट। और एजेंटी वो कर रहे हैं किसकी? अंबानी और अडानी की। जो अंबानी और अडानी बोल देते हैं तो वो है सिर्फ जो है उन्हीं की जो है वो मानते हैं। तो वो दलाल मीन्स ये गाली नहीं है कोई। दलाल इजिकल टू एजेंट। चलो मान लिया दलाल में गाली नहीं है, लेकिन पिल्ले, ये पिल्ले वर्ड, पिल्ले बोलते हैं कि मासूम सा बच्चा होता है ना, कुत्ते का पिल्ला होता है। हाँ, तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। माँ के जो है बेटे को भी हम पिल्ला बोल सकते हैं। तो नहीं, ये आप गलत है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। पिल्ला वर्ड कुत्ते के बच्चा। अच्छा, तो वो जो है कुत्ते का पिल्ले ही हैं वो। चलो हमने बोल दिया वो हैं। आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? जी, मैं सिर्फ सुप्रीम खुदा डरता हूँ और जो है मैं ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरता। मौत आनी है तो आएगी, वरना नहीं आएगी। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन जो आज हुआ है, ये धरना प्रदर्शन
कामयाब हुआ, कैसा हुआ? बहुत बहुत कामयाब है और जो है इसकी गूंज जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है दौड़, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, किसी स्टेट में जो है ऐसा रूल नहीं है कि जो वहाँ का फैसला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा। क्योंकि इन्हें ये पता है कि दिल्ली में इनकी सरकार कभी आनी है नहीं, तो जो है हम जो है दूसरे रास्ते से जो है अपनी हुकूमत कायम कर लें। तो उन्होंने हुकूमत ये लेकर आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, कि मतलब जो है सारी पावर जो है एलजी के पास दी जाए। अगर छोटी छोटी फाइलें भी जो है जाएंगी, पहले एलजी जो है साइन करेगा तो उसी के मान्य होगा, तो फिर मुख्यमंत्री की औकात क्या रह गई? तो जो है इसलिए मुख्यमंत्री को दबाना चाहते हैं, ये महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, तो सारी पावर एलजी को देना चाहते हैं, इसलिए जो है ये बिल लाए हैं।